18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम। 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। 18वीं लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया था। 7 ही चरणों में क्यों आयोजित किया गया था? क्योंकि बोला जाता है जब हम लोग शादी करते हैं तो 7 फेरों में शादी होता है, इसीलिए 7 चरणों में आयोजन किया गया था। नतीजा 4 जून 2024 को घोषित किया गया। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए देश में गठबंधन का सरकार है। अभी विभिन्न दलों द्वारा जीती गई सीटें। बीजेपी ने कितना पार्टियां में बीजेपी कितना सीटें जीता है? 240 है। कितना प्रतिशत वोट पड़ा होगा? 36.56%। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 सीट लाया है। इसका वोट पड़ा है 21.19%, 21.19%। समाजवादी पार्टी का 37 को सीट आया है लोकसभा में। कितना परसेंट का पड़ गया? 4.58%। AITC का 29 सीट आया है। DMK का 22 सीट आया है। TDP का 16 सीट आया है। JDU का 12 सीट आया है। देखिए कुल मतदाता 65.79% ही रहा है, ठीक ना। इसमें मत पत्र का शामिल नहीं किया गया है, तो 65.79% रहा। लक्षद्वीप में सबसे अधिक वोट पड़ा है। किसमें कौन सा जगह पर सबसे ज़्यादा वोट पड़ा? तो लक्षद्वीप में पड़ा है। कितना प्रतिशत पड़ा होगा? 84%। उसके बाद असम में पड़ा है। सबसे कम मतदान बिहार में पड़ा है 56.19%। उसके बाद जम्मू कश्मीर का नंबर है, ठीक ना। चुने गए सांसदों की औसत आयु लगभग 56 वर्ष रहा है। 3 सांसद जो हैं 25 वर्ष के हैं। सबसे उम्रदराज सांसद DMK के TR बालू जी हैं। TR बालू जी कितने वर्ष के हैं? तो 82 वर्ष के हैं। सबसे कम सांसद कितने थे? 3 थे, जो 25 वर्ष की उम्र के थे। और सबसे उम्रदराज के थे कौन? TR बालू 28 वर्ष। अब 82 वर्ष के हैं, 82 वर्ष के हैं, सॉरी 28 हम बोल रहे थे, 82 वर्ष के हैं। कुल 74 महिला संसद विजयी घोषित की गई हैं, ठीक ना। 2024 में 18वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं चुन करके आई हैं? तो 74 महिलाएं संसद विजय घोषित की गई हैं। पहले 2019 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा, तो मात्र आपका 78 था और 74 मीन्स 4 कम हो गया है। 2019 लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए हैं। 2019 के जो सांसद चुने गए थे 2024 में भी वही सांसद चुने गए हैं। तो कितना जनसंख्या है जो चुने गए 2019 और 2024 में? 216। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद हैं और 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी की सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए हैं। मतलब भाजपा प्रत्याशी शंकर लाल रवानी कितना वोट मिला है उनका को? सबसे ज़्यादा वोट से जीते हैं, इतना याद रखना। शंकर लाल रवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को हराए थे। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक कितना वोट नोटा मिला है? इंदौर का सबसे ज़्यादा नोटा मिली, याद रखना, जनसंख्या नहीं पूछेगा। नोट में लिखा है 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा को सर्वाधिक इतना मत मिले थे। देखिए 2019 में बोलेगा तो बिहार का नाम था, लेकिन वही 2024 वाला हम लोग बात करेंगे तो इंदौर का हो जाएगा। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ये भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए हैं।
श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं।